ईद की खुशियां बांटने के लिए कुछ लम्हात निकालना और नाजरीन को महसूस करना ये एक एजाज से कम नहीं। आइए मिलते हैं राहत फ़तेह अली खान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। ईद कैसे गुजारते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रमज़ान जब गुज़रता है तो ये वाली ईद ख़ास तौर पे जो है वो बहुत इसकी खुशी ज़्यादा होती है, तो इसको बहुत ज़्यादा खुशी के साथ मनाते हैं हम भी, जैसे सभी मनाते हैं। तो रूट्स तो हमारे सेम ही हैं। बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क देखा? बचपन की ईद में ये था कि जब बड़ों से हम पैसे मांगा करते थे, अब हम देते हैं। अब देते हैं तो कितने दे देते हैं ईदी बच्चों को? उस ज़माने के उस ज़माने के हिसाब से तब वो बहुत हमें दिया करते थे। तब तो ये था कि जो हमें ईद बस 100 रुपए का नोट जो है वो देखना नसीब होता था। अदरवाइज़ तो स्कूल जाने के लिए 20 रुपए, स्कूल जाने के लिए 10 रुपए, ट्यूशन पे जा रहे हैं 5 रुपए दे दिए। तो ईद पर 100 रुपया, ईद पे 100 रुपया मिलता था। वो लाल नोट देख के मुंह लाल हो जाता था। तो आज आपका मुंह फिर भी लाल होता होगा क्योंकि आपकी जेब से भी पैसे जा रहे हैं। अब तो अभी इसलिए लाल होता है कि अभी अपने वो लोग हम पे खर्च देते, हम उनके औलाद थे। हम अब अपनी औलाद पे, अपने रिश्तेदारों के ऊपर हम उनके बच्चों पे खर्चते हैं। इट्स लाइक आवर किड्स। तो बड़ी खुशी होती है ये। ईद पर राहत फ़तेह अली खान ने अपनी बेगम को तोहफे में क्या दिया? अरे मैं ये सबको कैसे बताऊं? सबको बता दें। आज बताना चाहिए। जो उनका हक है उनको वो मैंने दे दिया। क्या वैसे स्पेशल वो फरमाइश करती हैं कि मुझे ये चाहिए गिफ्ट, या अपने वो तो पसंद का दे देते हैं? वो तो देखें कि वो फरमाइशों पे हम सुनने के लिए आएंगे ना, तो हम कभी भी वो पूरा नहीं कर सकते। मगर मैं ये कि उनको जहाँ वो शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती हैं, मैंने कभी नहीं रोका। अच्छा। मैंने खुले दिल से, आप शॉपिंग करना जानते हैं तो आप जाओ और शॉपिंग अपने दिल से करके आओ। कभी जिद नहीं की कि आप भी जाओ? हाँ, ऐसा होता है। मेरी बेटियाँ जो हैं वो मुझे कहती हैं कि पापा आप नहीं जाते हमारे साथ। मैंने कहा मैं करूँगा क्या, आई एम अ रूमी पर्सन, मैं रूम में रहना पसंद करता हूँ। तो ये मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं रूम में होता हूँ, ये जाके शॉपिंग करके आते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। हाँ, एक बात है कि मैंने अपनी वाइफ को जो है वो बहुत स्पेशल गिफ्ट दिया है, जो कि मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बिल्कुल नहीं बताएंगे? ये राज रहेगा? ये राज ही आपकी वाइफ से पूछना पड़ेगा। बिल्कुल, यू कैन दैट। जब आप घर से बाहर जाते हैं, बाहर के मुल्क जाते हैं, बिरूने मुल्क जाते हैं, तो तब भी बच्चे और वाइफ की तरफ से फरमाइश आती होगी, तो क्या ज़रूरत वाली चीज़ लेकर आते हैं? जो उनकी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। और जो भी मुझे वो फरमाइश करते हैं, अगर वो हमारे साथ नहीं गए हुए, अदरवाइज़ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने टूर्स पे जो है वो फैमिली को साथ रखूँ, क्योंकि उनको भी वेकेशंस होती हैं, दे वांट टू गो आउट, एंड वो उनको फिर साथ में रखता हूँ। और कभी हमारा टूर जो है ऑड टाइम्स में होता है, जैसा कि अभी आने वाला जो है वो अगस्त में है और सितंबर अक्टूबर, तो ये तो बहुत बिजी शेड्यूल होगा, बिजी स्केड्यूल होगा हमारा। तो वो फिर भी हमारे जो हमारी फैमिली है वो बहुत कोऑपरेट करते हैं और हमेशा कहते हैं कि हमें साथ लेके जाओ। हाँ, साथ लेके जाए। ये नहीं गिला के आप टाइम नहीं देते, नहीं, आप उनको साथ ही ले जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। ईद पर कौन सी मीठे में चीज़ आप खाना पसंद करते हैं जो आपकी बेगम अपने हाथों से बना करते हैं? जो ज़्यादा मीठा हो। जो ज़्यादा मीठा हो? जो ज़्यादा मीठा हो। कोई एक ऐसी डिश जो आपको बहुत अच्छी लगती है और उसके लिए आप ख्वाहिश भी करते हैं? मीठे में कोई सिलेक्शन नहीं है मेरी। कोई सिलेक्शन नहीं है? वो जो मिल जाए मीठा होना चाहिए बस। वो चॉकलेट भी हो सकती है, वो चॉकलेट आइसक्रीम भी हो सकती है, वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, शीर खुरमा हो सकता है, ट्रैफल हो सकता है, शाही टुकड़े हो सकते हैं, सवैयाँ हो सकती हैं। सर, आपने सवैयों को भी ऐसे सुर से सुर मिला रहे हैं। अच्छा सर, आपने कब महसूस किया कि आप एक गुलकार हैं? नहीं, ये मैं आपको ये बताऊं कि मैं बचपन से ही गाना गा रहा हूँ और मुझे बचपन से ही अच्छा लगता था गाना सुनना, गाना गाना, अच्छा गाना सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और हमेशा जो है वो अच्छे गायक, अच्छी जो गायिका, उनको हमने अपने घरों में सुना है। बचपन में किसको सुनते थे ज़्यादा और कौन आपको बहुत फेवरेट था?
लता मंगेशकर साहबा। अच्छा। इनको हम बचपन में बहुत सुना है और उनके रिकॉर्ड्स बचपन में चला करते थे। और आशा भोसले जी और ख़ास तौर पे मैडम मलका तरन्नुम, मैडम नूर जहाँ साहिबा, उनकी हम बहुत हम सुनते हैं, उनको अभी भी सुनते हैं। अब जब शऊर ज़्यादा बढ़ा तो मैडम नूर जहाँ की जो आवाज़ है वो ज़्यादा रच गई कान में। क्या बात। नुसरत फ़तेह अली खान के साथ आपने बहुत वक्त गुजारा, सफ़र भी किया उनके साथ। खान साहब ने मुझे अपने बेटों की तरह सिखाया और मुझे अपना शागिर्द बनाया। और जो बचपन से तालीम होती है, एक गोद में, आप समझ लीजिए, मुझे गोद में बिठा के उन्होंने सिखाया है। और ऐसा मैं ये इस चीज़ को भी तस्लीम करता हूँ कि ऐसा जो मुकद्दर है हर किसी का नहीं होता कि ऐसे बड़े महान शख्सियत का जो है वो आपको साया मिले, आपको शफ़क़त मिले उनकी, और आपको उनकी गोद मिले। तो जब आप उनको याद करते हैं, कोई एक ऐसा वाक़या जो याद आता हो और हंसी भी आती हो, मुस्कुराहट? वो बहुत बहुत अच्छी बातें हैं जो कि एक तो खान साहब जो हैं, वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बात करूँगा, वो बहुत कम गो थे, वो ज़्यादा बात नहीं, बिला वजह फजूल बात वो नहीं किया करते थे। मैंने उनको अपने जब से उनकी गोद मुझे नसीब हुई और तब से लेके तब तक, जब तक ये नागहानी जो ख़बर हमें मिली थी 1997 में, उस तक मैंने उनको कभी भी फजूल बात करते हुए नहीं सुना। जो बात है वो काम की और सुनने वाले के फ़ायदे की बात हमेशा सुनी। तो फिर आपने अपना मुकाम बनाया और फिर अरूज पकड़ लिया। ऐसे नहीं ये बन गया, वो मकाम जो है वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और की भी है लोगों ने, और करते भी रहे हैं और करते आ रहे हैं, करेंगे भी। मगर एक जो मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे लिए, मैं बहुत लकी अपने आप को समझता हूँ इस मामले में कि मुझे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का साथ मिला और मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला। सर, घराने के हवाले से बताएं कुछ। घराना हमारा है 550 साल से ये बेस्ड है, और उसके बाद कवाल बच्चों का घराना। कवाल बच्चों का घराना? जी, जलंधर बस्ती शेख दरवेश, वहाँ से हमारे घराने का जो है वो ताल्लुक़ है। और ये 550 साल से इसी तरह से। आपका एक अहम हवाला नुसरत फ़तेह अली खान के साथ मुबारक अली खान है। फ़तेह अली खान आपके दादा हैं जी, और इन्होंने ज़्यादा फ़ारसी की तरफ तवज्जो दी, आप उसकी तरफ नहीं गए? नहीं, पर्शियन कलाम मैंने कवाली में बहुत पढ़ा है। जो ज़रूरी जो कवाल है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है मुताला करना, और जो ख़ास तौर पे पर्शियन का मुताला करना और उसकी जो लिखी हुई जो अक़वाल ज़री हैं, उनमें से जो बुज़ुर्गान दीन है, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो मुरीद हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके मुरीद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज सरकार, उनके मुरीद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और हुज़ूर साबर पाक, ये इनका कलाम जो है, और हज़रत अमीर खुसरो का जो कलाम है, इसी तरह से सूफिया कराम का जो कलाम है जिन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा, हमें कवालों को वो अज़बर याद होना चाहिए। और अगर ना याद हो तो हमारे पास बुक्स होती हैं, और ये कलाम की ढेरों सैकड़ों बुक्स थी जो कि अभी भी हमारे पास मौजूद हैं, जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने अपने हाथ से लिखी हुई हैं। अपने हाथ से लिखी? अपने हाथ से किताबें आपने महफूज की हुई अभी तक? हाँ जी, हमारे पास महफूज हैं। और वो जो कलाम है ये पर्शियन में भी है, और हमने भी बहुत सारा पर्शियन भी गाया। तो आपने सुरों से सुर मिलाए और दांत लिए बगैर नहीं रहे, तो कुछ हो जाए ईद के मौके पर? ईद का मौका है, बड़ा एक जो रोमांटिक सॉन्ग जो है वो मैं पेश करता हूँ। ओ धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गई तो आगोश में लो, सांसों से उलझी
रहे मेरी सांसें, बोलना हल्के हल्के, क्या बात। बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आपको विरसा में क्लासिक मौसीकी मिली, लेकिन Of आप course. पॉप म्यूजिक की तरफ चले गए। नॉट रियली, मैं जो है वो पूरे का पूरा जो पॉप में बिल्कुल भी नहीं गया हूँ। जो जिस तरह से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक असाइनमेंट होती है, वो हम वो फुलफ़िल करते हैं। कि जैसे एक फिल्म का प्रोजेक्ट है, उसमें क्लासिकल गायकी भी कभी कभार आ जाती है। आप आलाप करिए तो वो हमें राग में ही आलाप करने होते हैं, तो वो राग में ही हम आलाप करते हैं। तो उसके बाद कवाली, कवाली जो बजाते खुद जो है वो एक क्लासिक कहूँगा मैं उसको, कि एक क्लासिक होने के साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड़े सगीर पाको हिंद की जो एक पॉप म्यूज़िक कहा जाता था जिसको, वो कवाली ही थी। जबरदस्त। जो कि आज उसकी वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उसकी हो चुकी है अलग अलग अंदाज में। जैसे कि मेरे ज़रिए वो कवाली का जो अंदाज़ है वो आलाप की शक्ल में आ चुका हुआ है, और आवाज़ बजाते खुद जो है एक कव्वाल की जो है वो, उसमें से कवाली कभी भी आउट नहीं हो सकती है, चाहे वो कुछ भी गाए। बिल्कुल ठीक है। तो सर, जब आप इंडिया जाते हैं तो आपकी एक के बाद एक कवाली हिट जा रही होती है, खुशी के लम्हात आज ईद के मौका पर हमसे शेयर कीजिए। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया, बरक सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। सर, इंडिया में आपको अवार्ड से भी नवाजा गया, पाकिस्तान में भी, और मुल्क के बाहर चले जाएं, दुनिया भर में बल्कि आपको अनामात से नवाजा गया है। तो खुशी कहाँ ज़्यादा हुई, इंडिया में या यूरोपियन कंट्री में? देखिए, जब आपको आपके फ़न के मीडियम से, आपको आपके फ़न की वजह से आपको एजाज़ात से जब नवाजा जाता है, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र सबसे पहले अदा करते हैं। आपकी जो फ़नी खिदमत है उसको तस्लीम किया लोगों ने, सुनने वालों ने, उसका फिर एक जो अजर होता है, जो एक नतीजा होता है, वो अल्लाह ताला की बारगाह से आपको इनाम की सूरत में दिया जाता है। वो इंसान ही होते हैं जो आपको इनाम देते हैं, असल में वजह जो है वो अल्लाह ताला होती है। इंडिया में जब जाते थे गाने रिकॉर्ड करवाने, फिर आप दुबई में ज़्यादातर गाने रिकॉर्ड करवाए हैं, मुश्किलात क्या क्या आती थी, क्या क्या आपको सामना करना पड़ा, फिर आपने अरूज पाया, इसके पीछे मुश्किलात होती हैं? अब देखिए, मुश्किलात तो बहुत हमने झेली हुई हैं, और अब अभी जो है वो उन मुश्किलात से जो गुज़र के जो अभी मकाम जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुझे डॉक्टरेट की डिग्री कव्वाली के ऊपर मिली है। ज़बरदस्त। और ये एक पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए, और मैं ये समझूंगा कि कव्वाली की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड है जो आपको ऑन किया गया और आपको डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। और कव्वाली के ऊपर उसके बाकायदा आप देखिएगा जो वो सनद है, उसके ऊपर लिखा है कि जो डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो कव्वाली के ऊपर दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जब आपको दाद आवाम की तरफ से तो मिलती है, जब आपके साथ वाले आपके जो साथी हैं वो भी दाद देते हैं, बड़े बड़े म्यूज़िक जो डायरेक्टर होते हैं उनकी तरफ से भी दाद मिलती है, तो क्या फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। अगेन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद अपने उस्ताद जी का, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का, और फ़र्रुख फ़तेह अली ख़ान साहब जो मेरे वालिद साहब हैं, बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े आर्टिस्ट और बहुत बड़े म्यूज़िशियन, हारमोनियम प्लेयर, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड रिनाउंड हारमोनियम प्लेयर उस्ताद फ़र्रुख फ़तेह अली ख़ान साहब, जिन्होंने ख़ान साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के बाद मेरी जो तालीमी जो एक मराहिल हैं उनको तय करवाया। वो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतना अच्छा, उन्हीं की बदौलत आज आपको ये मुकाम मिला है। तो आज के दौर में अगर इंडियन अदाकार की बात कर ली जाए, गुलकार की बात कर ली जाए, पाकिस्तानी अदाकार और गुलकार की,
तो ज़्यादा पाकिस्तानी आपको सपोर्ट करते हैं कि इंडियन वाले भी आपके साथ खड़े होते हैं? हाँ, दिस इज़ क्वाइट हार्ड क्वेश्चन। ऐसा देखिए, पाकिस्तान की जो एक आबादी है वो उस लिहाज से अगर देखा जाए, बहुत फॉलोइंग पाकिस्तान में मौजूद है और जो कि अच्छा गाना सुनते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है एक्चुअली कि हम इस चीज़ को एक्चुअली समझ नहीं पाए, म्यूज़िक क्या होता क्या है। और उनका ये है कि उनके मज़हब में भी है और वो राग इदिया को, ताल इदिया को, सुर से उनका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा है। इस लिहाज से मैं जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो पाकिस्तानियों को ज़्यादा दूंगा कि ना समझ होने के बावजूद अप्रिशिएट करती है और आपके साथ खड़ी हुई है और हर जगह आपके लिए मौजूद भी रहती है। इंडिया में कौन सा अदाकार है जो आपके साथ अभी भी राब्ते में है, या म्यूजिशियन जो आपके साथ राब्ते में है? एक्चुअली हम सभी की जैसे कि एक मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं और जिनके ज़रिए हम लोग एक दूसरे का काम भी करते हैं और राब्ते में भी रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वो डायरेक्टली हमसे रब्ता करें, राब्ते होते रहते हैं। आपका फेवरेट कोई जिससे आप राब्ते में रहते हैं, रूटीन की बातें भी शेयर कर लेते हैं, वो कौन है? सलीम सुलेमान साहब, सलीम मर्चेंट। मैं उनसे और उनसे पहले जब साजिद अली भाई की डेथ नहीं हुई थी तब मैं उनसे भी अपनी बातें शेयर ईद पर फ़ोन आया होगा? नहीं, ईद मुबारक के लिए आपको? वाजिद साहब तो फौत हो चुके हैं, तो सलीम भाई की कॉल हमेशा खुशी के मौका पे और जब भी कोई ऐसी चीज़ ओकेजन होता है, वो मेरी सालगिरह ख़ास तौर पे वो कभी नहीं भूलते, मुझे विश करते हैं। सालगिरह भी विश करते हैं। तो आप जब रियाज़ करते हैं, म्यूज़िक आपने जब बनाना होता है तो कहाँ जाकर करते हैं? उस जगह पर चलें हम भी। जी हमाद भाई, अभी मैं आपको RFA के स्टूडियो में भी लेके चलता हूँ, जिस पे हम अभी एक चैनल जो है RFA के स्टूडियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वो भी अब लॉन्च करने लगे हैं। तो वो उस जगह भी मैं आपको अभी लेके चलूँगा। तो इससे पहले कि वहाँ चलें, मैं आपको एक कवाली जो है ज़रूर पेश करता हूँ। कभी यहाँ तुझे ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा। गरीब मिट गए, पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुँचा। हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। ईद की खुशियां राहत फ़तेह अली खान के साथ मनाने में मज़ा ही अलग है और मैं तो बहुत महसूस हो रहा हूं। और आपके लिए राहत फ़तेह अली खान से हमने वक्त लिया और आपको भी महसूस करने के लिए उन्होंने वक्त दिया, और ये लम्हात हम यादगार बनाने के लिए अब राहत फ़तेह अली खान के स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। राहत फ़तेह अली खान का एक चैनल भी आ रहा है, यूट्यूब चैनल, और ये उनके जो फैंस हैं उनकी फरमाइश पर अब वो वहाँ पर अपने गाने भी अपलोड करेंगे और उनसे महसूस हो सकेंगे। सर, यूट्यूब चैनल के हवाले से बताएं, बड़े लोगों को इंतज़ार है कि वो यूट्यूब चैनल आए और हम आपको रोज़ाना ही देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। RFA के स्टूडियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और उस पर जितने भी मेरे नए गाने हैं, जिनको मैं खुद, हमारी जो प्रोडक्शन होगी RFA के स्टूडियो से, वो उसके ऊपर होंगे। और अब जितनी भी मेरी अपडेट्स हैं वो RFA के स्टूडियो चैनल पे होंगे। RFA के ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे सॉन्ग्स होंगे और क्या क्या अपडेट्स होंगी? और जितने भी हमारी जो पर्सनल जो चीज़ें हैं जो ऑडियंस तक या व्यूवर्स तक जो पहुंचनी बड़ा ज़रूरी होती हैं, तो हम उनसे शेयर करेंगे अपने जो एक्सपीरियंस है। जो ये बहुत कहीं भी आप टूर करते हैं जी, आके वो स्टोरी सुनना चाह रहे होते हैं, स्टोरी सुनना चाह रहे वाले से भी आप अपडेट करेंगे, स्टेटस लगाएंगे। ऑफ कोर्स ये काम मुझे करना होगा। आवाम पसंद करती है, करना भी चाहिए। यस,
अच्छा, जब आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, लोग बड़ी तादाद में आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, तस्वीरें बनवाना और सेल्फी लेना और टिकटॉक बनाना, बड़े सोशल मीडिया के जो स्टंट्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं आपके साथ खड़े होने के लिए। जब लोग आते हैं तो आप उकता तो नहीं जाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ख़ास तौर पे मेरे लिए तो यही मशहूर है कि मैं सबसे ज़्यादा जो पोलाइट इंसान हूँ कि जो अपने जो फैंस हैं उनका कभी भी दिल नहीं दुखाया। चाहे मैंने 4 घंटे की परफॉर्मेंस और स्टेज परफॉर्मेंस करी हो, मैं 2 घंटे तक भी जो है वो तस्वीरें खिंचवाता हूँ। जो भी आ जाए आप सबको मौका देते हैं? मैं सबको मौका देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह तो आप फिर वक्त नहीं निकाल सकते होंगे जब स्टूडियो में जाना है या कहीं गाना गाने जाना ऐसा नहीं है कि कव्वाली करने जाना आपने तभी निकलना है हम जैसे लोगों ने कि जब शो होना है उसके लिए मीट एंड ग्रीट होती है। और जब आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं एक रूमी पर्सन हूँ, मैं ज़्यादा बाहर जाता ही नहीं हूँ। शॉपिंग करने के लिए भी चला जाता हूँ मगर इतना मुझे वो नहीं है। अब तो मास्क का इस्तेमाल भी करना चाहिए। मास्क बहुत अच्छी चीज़ है, ये पता ही नहीं लगता है, मगर फिर भी आपको पहचान लेते होंगे लोग। पता नहीं ये सर की वजह से पहचानते हैं कि क्या है कि वो उनको शायद ये पता है कि ये सर सिर्फ राहत का ही हो सकता है। सर, हम आपके स्टूडियो में हैं तो यकीनन मैं और जो देखने वाले हैं वो ये चाह रहे हैं कि आपकी जो ज़ुबान से मीठे बोल निकलते हैं और सुरों से सुर ऐसे मिलाते हैं कि लोग दंग रह जाते हैं, आपकी आवाज़ में खो जाते हैं। कुछ लोगों की आंखों से तो आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप दर्द, जो दिल की आवाज़ है ना, वो आपके मुंह से निकलती है, आपकी ज़ुबान से वो लफ्ज़ अदा होते हैं। तो कुछ अशार बयान कीजिए, कुछ कवाली हो जाए, कुछ गुनगुना दें। मैं आपको एक सबसे पहले तो वाकया एक सुनाता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा शो हो रहा था सिडनी में। तो ये बात है 2010 की। तो वहाँ पे काफ़ी सारी एम्बुलेंस भी खड़ी थी। अच्छा। बड़ी अनयूजुअल सी बात थी। तो हमने देखा कि भाई ये एम्बुलेंस क्यों खड़ी हुई हैं, कहीं कोई मतलब कोई इमरजेंसी है नज़दीक। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, इमरजेंसी कोई नहीं है। यहाँ पे एक आपके ही शो में एक फैमिली आई हुई है, एक बहन है, एक माँ है और एक बच्चा है। और वो बच्चा है 22 साल का और उसको आखिरी स्टेज बताई है कैंसर की। और उसकी ये आखिरी ख्वाहिश थी कि मैंने राहत फ़तेह अली खान का कभी शो मिस नहीं किया और ये शो भी मैं देखना चाहता हूँ। तो बाहर एम्बुलेंस 4 से 5 एम्बुलेंस थी उस बच्चे की टेक केयर के लिए कि कहीं कोई ऐसी कोई चीज़ हुई तो हमें उसको लेके जाना होगा, फौरी मूव करना पड़े, फौरी उसको मूव करना होगा। तो उसकी फरमाइश थी कि मैं हमेशा सुनता आया हूँ, मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी रहूँ तेरी याद साथ है। क्या बात है सर, हो जाए। तो वो मैंने सुनाया जब, और तब अहमद भाई मुझे इस गाने की हकीकत का पता लगा, उस दिन पता लगा था। क्या बात कि यार ये ज़िंदगी क्या होती है। एक जस्ट एक छोटा सा एक लम्हा जो आपकी ज़िंदगी बन जाता है और एक छोटा सा वाक़या आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है, अपनों से बिछड़ जाता है। जी, क्या बात है। ये तो आपने उस लड़की की फरमाइश पे गाया। बेगम की फरमाइश पर कौन सा ज़्यादा गाना गुनगुनाते हैं? वो जो उनको पसंद आता है। एक्चुअली कोई एक तो नहीं होगा? मेरी वाइफ की जो एक सिलेक्शन है इन म्यूज़िक वो बहुत ही कमाल है। शुरू दिन से ही जो है वो ऐसे गाने की वो पसंद करती है, लाइक करती है। और वही गाना जो है वो 15 या 20 दिन के बाद सुपर हिट हुआ होता है, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो उसकी का भी हो, वो गाना बज रहा होता है। बज रहा होता और है उससे पहले 1.5 महीना पहले उस गाने का कोई अता पता नहीं होता। जैसे ही आपकी अब वो रिकमेंड करती है ना कि ये गाना, क्योंकि वो चैनल पे ही हमेशा रहती है, यूट्यूब चैनल देख रही होते हैं, बच्चों का और काम क्या है फारिग औकात में, तो वो इसलिए वो अपडेट रहते हैं। शादी कैसी चल रही है? दूसरी शादी करने का ख्याल आया या कोई पसंद ही ना आया? नहीं, मेरी शादी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है और दूसरी शादी करने का मेरा कोई ख्याल नहीं आया। कोई ख्याल नहीं आया? कोई ख्याल नहीं आया। कोई दिल को नहीं भाया? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये तो देखें ये शाहजमान की वालदा के साथ बड़ी हक तलफी होगी कि उनके होते हुए किसी और का पसंद आना ये मुमकिन ही नहीं है। चलें, एक राज की बात सबके सामने रख देते हैं जो मुझे तो पता है।
मगर आपके मुंह से भी सुनना चाह रहे हैं सब, मैं भी सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा था एक कि मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करूँगा। आपकी शादी पसंद की है, तो Of कैसे course. चक्कर चला, कैसे फिर हंसी खुशी ज़िंदगी अब तक गुजारे? तो चक्कर वक्कर तो कोई नहीं चला, अब सीधा शादी कर ली थी। शादी कर ली। माशाल्लाह सभी लोग खुश थे। और शाज़मान की, मेरा बेटा है, उसका नाम शाज़मान है, मैं शाज़मान की वालदा कहता जी, हूँ। जी, शाज़मान की वालदा जो है वो शादी के बाद बहुत ज़्यादा खुश है। जबरदस्त, वो तो हम देख रहे हैं। ये तो है। तो कैसा पहली मुलाकात कहाँ हुई? एक्चुअली जो निदा लोगों की जो फैमिली, मेरी वाइफ की फैमिली, हमारा जो फैमिली फ्रेंड्स थे जो कि बस्ती शेख दरवेशा में हम लोग इकट्ठे रहते, जलंधर में हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं। तो उस जब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में आए तो हमारी जो फैमिली आना जाना वो था, उस वजह से मुझे और मेरी सिस्टर को जो है वो निदा पसंद आई, तो फिर हमने दोस्ती रिश्ते में बदल गई। जी हाँ। तो कामयाबी से जारी है और अल्लाह की करम से। हमारी दुआ भी है आपके साथ, इसी तरह से खुशी आप जिंदगी Thank बसर you. करते रहें। और ईद का दिन पे बार बार कुछ ना कुछ आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। क्या अच्छा तेरे मस्त मस्त दो नैन वो हो जाए। सर जी, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, बेगम ने भी कभी गाने की कोशिश की आपसे मुतासिर होकर? नहीं, ये वाकया नहीं हुआ, मगर ये कि ये ज़रूर है कि जैसा मैंने कहा कि शी इज़ वेरी वेरी गुड लिसनर, वो बहुत अच्छा सुनती हैं और इतनी ब्लंट लिसनर जो है वो मैंने कभी नहीं ऐसा देखा। वो मुंह पर ही कह देती हैं, ये मुझे नहीं समझ आ रही है इसका, ये जो हरकतें हो रही हैं इनको थोड़ा कम करेंगे फिर ठीक है, अच्छा है। तो ये वो तो आराम से ही मुंह पे कह देती हैं, बिल्कुल कोई डर बुरा नहीं लगता होगा आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे फायदे की होती है हाँ। हर चीज़। आज के दौर में आपको कौन से गुलकार बहुत अच्छे लगते हों या अच्छा गाते हों वो पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब को हम सुनते भी हैं। आज के दौर की बात करें, आज के दौर में शफ़क़त अमानत अली खान साहब, शफ़क़त अमानत अली खान साहब बहुत अच्छा गायक हैं। आतिफ असलम बहुत अच्छा गायक है जी। तो इन ईद के मौका पर इनसे तो मुलाकातें होती होंगी? ऑफ कोर्स हमारा जी, हम तो अभी तो कुछ ही दिनों में एक टैलेंट शो है, उसमें हम लोग जज हैं और इकट्ठे हम लोग, अगर पॉसिबल हुआ तो हम 5 साल हर 3 महीने इकट्ठे हैं। हर 3 महीने इकट्ठे हैं टैलेंट शो के, आप मेज़बानी करेंगे नहीं, और हम जज जज करेंगे हम लोग और जज करना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और आपको बच्चे हैं छोटे, इसलिए किस एज के होंगे वो लोग? ये एज ग्रुप होगा इनका 18 to 20। तो आप समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा जो तबका है जो बड़ी तेज़ी से सामने आना चाह रहा होता है, गुनगुनाना चाह रहा होता है, इतने उनके पास फन होता है? अमर भाई, आपने जो हिंदुस्तान के जो टैलेंट शोज़ हैं जो पहले हुआ करते थे, आपने सुना और देखा ही है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान से जाके वहाँ गाया करते थे। बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम रोशन किया उनने, नाम रोशन किया पाकिस्तान का। तो जबकि हमारे मुल्क में ही इतना ज़्यादा टैलेंट है, तो वाई डोंट वी स्टार्ट? ये हमारा 10 साल से ये ख्वाहिश थी। बिल्कुल, ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इसलिए फिर मुल्क से बाहर जाना पड़ता था बच्चों को। अब पाकिस्तान में ये एक टैलेंट शो होने जा रहा है, तो आप जज बनेंगे। आतिफ भाई हैं, आतिफ भाई भी साथ हैं, ठीक है। तो ईद पर कोई पैगाम अपने दोस्तों को, आपके देखने वालों को, व्यूअर को? ईद पर मैं यही पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान के लिए खुदारा अच्छा सोचिए और इस मुल्क को संवारना है, और इस मुल्क के साथ जो हमें करना चाहिए वो शायद हम बहुत कम कर रहे हैं। हमें कुछ थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिवली करना चाहिए। पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होना चाहिए, जो कि हमें है और ये रहेगा। और पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचिए। इसके बाद प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो रहा, एक क्वेश्चन और रह गया सर। आप पिछले दिनों तकरीबन 8 माह पहले जमाइमा से मिलने गए,
उन्होंने एक कॉन्सर्ट किया या उन्होंने मूवी कोई डायरेक्टर के तौर पर सामने ला रही हैं, वो मूवी का नाम क्या है, आप उसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं उनसे मिलने नहीं गया एक्चुअली। जमैमा जी एक फ़िल्म जो है वो अपने और इमरान खान साहब के ऊपर, वो एक स्टोरी है, वो उसके ऊपर फिल्म बना रही हैं। तो उसके जो डायरेक्टर हैं शेखर कपूर साहब हैं। तो उसमें एक कवाली है, ए अथरा इश्क नहीं सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा है। तो वो जो है वो उन लड़का और लड़की की एक स्टोरी है, जैसे वो लड़का पाकिस्तानी है और जो लड़की है उसमें ब्रिटिश दिखाई हुई है। तो इस वजह से हम लोग ने एक जो दिन है वो पूरा एक शूट किया इस कवाली को, और इस मीडियम से फिर उनसे मुलाकात भी हुई, बहुत अच्छी बातें भी हुई, और उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी वेल विशेस दी। तो वो जो आप बोल अभी अपने मुंह से निकाले हैं वो हमें गुनगुना कर भी बताएं। जी ज़रूर। उस्ताद नुसरत अली खान साहब का ये इजाद करदा म्यूज़िक है। हमें तो बहुत अच्छा लगा, यकीनन आपको भी अच्छा लगना चाहिए। हमाद भाई बहुत अच्छा लगा, रियली चाहिए क्या, बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह लगेगा भी। यू बीइंग सो नाइस, सो काइंड। थैंक यू वेरी मच सर। आप देख रहे थे प्रोग्राम थानेदार शो में आपने अक्सर आईजी से लेकर थाने की सतह तक एसएचओ की गुफ्तगू सुनी, उनके मसाइल सुने और जराइम की जो अबतर सूरत हाल है उस हवाले से भी उन्होंने आगाह किया। पुलिस तो परेशानियों में रहती है और आवाम को परेशानियों से कैसे निकालेगी, उससे हटकर अब हम खुशी के मौका पर ईद मना रहे थे राहत फ़तेह अली खान के साथ। तो यकीनन आपको ये शो पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।